तो चलिए आगे सुनते हैं। करण ने अपने मन को समझा लिया कि शायद उसके और कामिनी के सितारे मिलते ही नहीं और वो फिर बेंगलुरु के लिए निकल गया। यहाँ पर कामिनी के घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा लग चुका था। दूर दूर से उसके कजन, आंटी, अंकल, चाचा सब लोग आ रखे थे क्योंकि कामिनी सबकी फेवरेट थी और कर्नल साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी सबकी देख रेख के लिए। पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया हुआ था। रविवार का दिन था जिस दिन शादी तय थी। उस दिन सुबह 6:30 बजे कर्नल साहब को फोन आया कि जिस बस में बारातियों की बारात आ रही थी वो बस खाई में गिर चुकी है और कुछ ही लोग बचे हैं। कर्नल साहब को नींद से उठे होने के कारण इस बात को समझने में समय लग रहा था। वो कई मिनट तक फोन पे यही पूछते रहे क्या आपने सही जगह पे फोन लगाया है। शायद उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच यही था। उस बस दुर्घटना में विक्रम की मौत हो चुकी थी और उसके साथ साथ उसके कई रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी मर चुके थे। अचानक सा मातम छा गया। कामिनी अपने होश खो बैठी थी। उसको इतना सदमा लगा कि वो बेहोश हो गई और उसके कजन्स और रिश्तेदार उसको अस्पताल ले गए। कुछ दिनों बाद कामिनी अस्पताल से घर लौटी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो किसी से घर पे बात नहीं कर रही थी, लेकिन कर्नल साहब फौजी इंसान थे। वो जानते थे कि लाइफ में ट्रेजेडी को कैसे हैंडल किया जाता है। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया और बोला कि नई सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश करो, और ये सही भी था। कामिनी ने बाहर आना जाना छोड़ दिया था और उसके पेरेंट्स इस तरह से अपनी हंसती खेलती बेटी को नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसको बहुत समझाया और कहा कोई जॉब देख लो या आगे पढ़ाई करने का विचार करो, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। एक दिन सुलक्षणा यानी कि कामिनी की मम्मी ने कर्नल साहब से बात की कि क्यों ना करण के माता पिता से एक बार बात की जाए, क्योंकि वो लोग आए थे कामिनी का रिश्ता मांगने। अगले दिन सुबह कर्नल साहब अपनी बीवी के साथ करण के पेरेंट्स से मिलने गए और उनको पूरी बात बताई। करण के माँ बाप अनजान नहीं थे, वो सब चीजों को जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमें एक बार करण से बात करने दीजिए कि उसका क्या विचार है। करण के माँ बाप ने करण से फोन पे बात की। ये सब सुन के करण के मन में सैकड़ों विचार आ गए। उसको कॉलेज का समय याद आने लगा, उसको उसकी गलियां याद आने लगी, वो बातें, कामिनी की शादी के लिए उसका सजा हुआ घर याद आने लगा। और फिर उसने सोचा कामिनी पे क्या बीत रही होगी। उसने शाम को फोन करके अपने माँ बाप को बोल दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करवा दी गई। गिन के 4 रिश्तेदार लड़के वालों की तरफ से आए और 4 ही रिश्तेदार लड़की वालों की तरफ से। 3 दिन के बाद यानी कि ओवर द वीकेंड सोमवार के दिन कामिनी ने अपने आप को बेंगलुरु में करण के घर में पाया। ये सब कुछ बहुत जल्दी था करण और कामिनी के लिए। हालांकि कामिनी करण को जानती थी, लेकिन इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं था। लेकिन अब करण उसका पति बन चुका था। करण और कामिनी ने अपने नए जीवन की शुरुआत करी। दोनों एक अजनबी की तरह एक ही घर में रहने लगे। कामिनी करण के लिए खाना बनाकर टेबल पर रख देती। करण चुपचाप खा लेता। करण ऑफिस जाने से पहले बोलता कि मैं आपको शाम को मिलता हूं। कामिनी सर हिला देती। कई बार करण ने कामिनी से हमदर्दी जताने की कोशिश करी, लेकिन विक्रम के जाने का ट्रॉमा उसके मन में ताजा था और यहाँ पे बात बिगड़ जाती और कामिनी कमरे से उठ के चली जाती। अटूट रिश्ते में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।